हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर कि उन्हें कन्फ्यूजन रहता है ड ढ ड़ और ढ में जो एक जैसे दिखने वाले अक्षर हैं कि उनको कहाँ प्रयोग करना है, उसके प्रयोग के नियम क्या है और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है। तो न केवल स्टूडेंट्स को और भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। तो आज आपका सारा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगी कि इनका प्रयोग शब्द में कहाँ किया जाता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ड और ढ को। ड और ढ जो हैं वो ट वर्ग से हैं। हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो एक हो गया ट वर्ग। ट वर्ग में 5 वर्ण हैं, ट, ठ, ड, ढ और ण। इनको मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। मूर्धन्य व्यंजन मतलब जिसमें जीभ हमारे मूर्धा भाग को टच करती है। ये देखिए, जैसे ये हमारा मुंह अंदर से है और ये जीभ है, यहाँ हमारे दांत हैं और ये हमारा तालू है। तो जीभ जब इस पार्ट को टच करती है जो दांत और तालू के बीच में है, इसको मूर्धा बोला जाता है। तो इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ इस भाग को टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन कहा गया है। अब इनका उच्चारण जो है ये है ड और ये ढ। ढ जो है इसमें थोड़ा सा ह की आवाज़ भी आती है। जब इन शब्दों को हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको पढ़ना कैसे है। डमरू, डगर, डाल, डलिया, डर और निडर। ड का प्रयोग शब्द में कहीं पर भी हो सकता है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, कहीं पर भी। लेकिन ढ जो है इसका प्रयोग शब्द के शुरुआत में होता है, यानी कि ये हमेशा शब्द का पहला अक्षर होगा। दूसरे, तीसरे स्थान, चौथे स्थान पर कहीं पर भी नहीं होगा। तो आपको अगर कोई ढ की आवाज़ का शब्द आप लिखने जा रहे हैं तो वहाँ पर ढ हमेशा पहले स्थान पर ही आएगा। जैसे ढोलक, ढपली, ढेर, ढांचा, ढक्कन और ढूंढना। ठीक है। अब देखिए दूसरे जो इनके जैसे ही दिखने वाले व्यंजन है, उनकी जिसकी वजह से इनको कन्फ्यूजन रहता है कि ये भी वैसा ही, ये भी वैसा ही, तो फ़र्क क्या है। अब देखिए इसमें फ़र्क है। एक तो बिंदु का, ड जैसा ही है, बस एक बिंदु लग गया। ढ जैसा ढ ही है, उसमें बिंदु लग गया है। अब बिंदु लगने से इसकी पूरा जो उच्चारण है और उसका प्रयोग जो है वो बदल जाता है। ड़ और ढ़, जो ड था वो ड़ बन गया, ढ था वो ढ़ बन गया। अब इनको क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? जोर से रखना, जोर से फेंकना किसी चीज़ को। जैसे इसको मैंने रखा और अभी मैंने इसको उत्क्षिप्त किया। फोर्सफुली जब किसी चीज़ को रखते हैं तो उत्क्षिप्त होता है। अब इसमें उत्क्षिप्त किसको किया गया, किसको जोर से रखा गया? जो हमारी जीभ मूर्धा भाग को छू रही थी। इन व्यंजनों के उच्चारण में बहुत आराम से छूती है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। लेकिन जब आप इनको पढ़ेंगे ड़, ढ, तो एक फोर्स के साथ हमारी जीभ उसको टच करती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा इनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण क्यों? इसमें 2 गुण हैं। एक तो ये कि ये मूर्धन्य व्यंजन से बने हुए मूर्धन्य जैसे हैं, और दूसरा ये उत्क्षिप्त व्यंजन भी हैं। ठीक है, इसलिए इनको द्विगुण बोला जाता है। अब जैसे हमने वर्णमाला जो पढ़ी है, हमारी जो हिंदी की पुस्तकें हैं, उनमें पहले ड़ और ढ को शामिल नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि ये हिंदी भाषा के वर्ण नहीं हैं, ये अरबी और फारसी भाषा से हमारी भाषा में आए हैं। तो ये जो बिंदु है ये नुक्ता है, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ बदलती है। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या है, प्रयोग को लेकर क्या फ़र्क है। उच्चारण को फ़र्क हो गया, ड था ये ढ हो गया, ये ढ था ये ढ हो गया। अब देखिए इनका प्रयोग जो है, ड़ और ढ का प्रयोग कभी भी शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं हो सकता, यानी ये पहले स्थान पर आपको कभी भी ड़ और ढ देखने को नहीं मिलेंगे। ये शब्द देखिए, लड़ाई, सड़क, पकड़, अकड़, रगड़, धड़क और धड़कन। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, ऐसे हमने यहाँ पर इसका प्रयोग किया है। ये ड नहीं, लड़ाई नहीं बोलेंगे हम, इसको लड़ाई बोलेंगे। अब देखिए
हम अक्सर ये पढ़ाई, हम इसको ये नुक्ता नहीं लगाते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, ये गलत है। हमें यहाँ पर इस पर बिंदु लगाना है क्योंकि ये दूसरे स्थान पर आया है, दूसरे तीसरे चौथे स्थान पर आएगा तो ढ के नीचे निश्चित रूप से बिंदु आएगा ही। पढ़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, सीढ़ी, गाढ़ा, बाढ़ और अनपढ़, इनको ढ नहीं बोलना, ढ बोलना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो को देख के आई एक्सपेक्ट कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी कि ढ कहाँ प्रयोग करना है, ढ कहाँ करना है, ढ कहाँ करना है और ढ कहाँ करना है, इनको पढ़ना कहाँ है और कौन कौन से शब्द हैं जो इनसे बनते हैं और ये हिंदी भाषा में कहाँ से आए हैं। अगर फिर भी आपका कुछ कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। और किसी व्यंजन को लेकर के आपको कुछ पूछना है कि उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कमेंट करके पूछिए। तो वीडियो को में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हिंदी भाषा सीखते रहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जय हिंद, जय भारत।